को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रियो, प्रभु आज आपको बहुतायत की आशीष दे। आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में अद्भुत चमत्कारों को करे। परमेश्वर की अपने लोगों के लिए एक अद्भुत योजना है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप हर बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें। परमेश्वर चाहता है जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब भले चंगे और तंदुरुस्त पाए जाएं। परमेश्वर की यही आपके लिए एक योजना है। और मैं एक वचन आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, इस वचन को मनन करिएगा, इस वचन को अंगीकार करिएगा। प्रतिदिन आप निश्चय भले चंगे रहेंगे और निरंतर आप बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 2 वचन बोलता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास इस बात को लिख रहा है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है उसी प्रकार तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग तंदुरुस्त रहें, दीर्घायु रहें, उसके लोग किसी भी प्रकार की बीमारी, निर्बलता, दुर्बलता में ना पाए जाएं। जब यीशु मसीह संसार में था उसने लोगों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जुलाया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने मिर्गी के रोगियों को पूर्ण रीति से चंगाई दिया, उसने लकवे के रोगियों को चंगाई दिया, उसने जितने भी प्रकार के संसार में रोग होते हैं उन सब के लिए अपनी पीठ पर कोड़ों की मार को खाया। बाइबल ऐसा बोलती है यशायाह 53 में कि उसके मार खाने से तुम चंगे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने मेरी और आपकी बीमारी को, मेरी और आपकी बीमारी को अपने पीठ पर ले लिया और 39 कोड़ों की मार को जो उसने खाया, उस मार के द्वारा मैं और आप भले चंगे पाए जाते हैं। प्रियो, अगर अभी आप बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, कमजोर है, तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। देखिए, एक और अनुवाद मेरे पास है, वो इस प्रकार से बोलता है, प्रिय, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है। देखिए, यहाँ पर जो अनुवाद हुआ है उससे भी अच्छा अनुवाद जो मेरे सामने रखा हुआ है वो इस प्रकार बोलता है, प्रिय, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखिए, परमेश्वर हमेशा अपने बेटे बेटियों को, अपने लोगों को, अपने संतों को, अपने सेवकों को चाहता है कि वे आत्मिक उन्नति के साथ साथ अपने शरीर में भले चंगे पाए जाए। परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। और शैतान का काम क्या है आपको मालूम है? वो चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, परंतु यीशु मसीह कहता, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो चोर आज बहुत सारे लोगों के शरीर में बीमारी को लेकर आ रहा है। आपको मालूम, आपके अच्छे स्वास्थ्य को वो धीरे धीरे किल कर रहा है और लोग, कहना चाहिए, गलत हैबिट्स के कारण, गलत चीजों के कारण अपने शरीरों में बीमार है। बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा मोबाइल चलाना, बहुत ज्यादा टीवी देखना, बहुत ज्यादा एक ही जगह पे बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना। बहुत सारे लोग कहना चाहिए बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। ये भी मैं ऐसा बोलूं कि आपके शरीर को मोटा कर रहा है। बहुत ज्यादा मांस का चाहने वाला ना होना, क्योंकि बाइबल बोलती है अत्यधिक मांस का खाने वाला ना होना। प्रियो, कोशिश करें कि आप अपने शरीर को भी भला चंगा रखें। परमेश्वर ने आपकी देह को बनाया। बाइबल बोलती है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस मंदिर को साफ रखना, इस मंदिर को तंदुरुस्त रखना प्रियो आपका और मेरा काम है। उठें प्रतिदिन सुबह और जाएं जॉगिंग करने के लिए। देखिए, अन्य जाति के लोग सब तरफ घूम रहे हैं और सब तरफ, कहना चाहिए, जाकर एक्सरसाइज करके वो अपने शरीर को भला चंगा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं कहना चाहिए प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूँ, वचन के खिलाफ नहीं, परंतु मैं इस बात को आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने शरीर के लिए कुछ कसरत करें, कुछ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि आप भले चंगे रहें। आपको जो भी एक्सरसाइज आती है
आप टीवी पे देखें, इंटरनेट पे देखें और उसको अपने घर में प्रतिदिन करें, क्योंकि कलीसिया में बहुत सारे लोग शुगर की बीमारी से, बीपी की बीमारी से, नाना प्रकार के रोगों में पड़े हुए हैं बिछौनों पर। किसी को ट्यूमर है, किसी को कहना चाहिए हड्डियों का रोग है, किसी के कहना चाहिए सिर से लेके पैर तक नाना प्रकार की बीमारियों से लोग आज परेशान और जूझ रहे हैं। और यीशु मसीह ने बीमारी को अपनी पीठ पर उठा लिया है। प्रियो, यीशु मसीह ने आपकी और मेरी बीमारी को अपनी पीठ पर ले लिया कि उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। उसकी चंगाई की सामर्थ आज की शाम आपको छूने जा रही है। आज जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 365 दिन 24 घंटे उसी समय मेरा प्रभु आपको चंगा करने में सामर्थ्य है। जिसने मुझे भला चंगा तंदुरुस्त रखा है, वही परमेश्वर आपको भी भला चंगा तंदुरुस्त रखेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हमें दिया गया है, जिस नाम के सामने हर एक घुटने को झुकना पड़ेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रियो, ओ प्रभु जी, इन प्रिय भाई बहनों के लिए, इन प्रिय लोगों के लिए पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। इन प्रियों को तू छू और पूर्ण रीति से चंगा कर। चाहे इनके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना, किसी भी प्रकार का महारोग क्यों ना हो, और हो सकता है ये बिछौने पर पड़े हैं, चाहे प्रभु जी सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कैसी भी व्याधि क्यों ना हो, उसको आपने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। आपने अपनी पीठ पर प्रभु जी उन बीमारियों के लिए 39 कोड़ों की मार को खाया कि आपके मार खाने से प्रभु मैं और जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम सब भले चंगे खाए जाएं। प्रभु जी, आपकी यही इच्छा अपने लोगों के लिए कि तुम भले चंगे खा जाओ। प्रभु जी, आपने कहा जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, उसी प्रकार तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। पिता यीशु के नाम में प्रभु जी, मेरे ये प्रिय लोग, इस चैनल पर आने वाला हर व्यक्ति यीशु के नाम में भला चंगा होता चला जाए। प्रभु जी, अब भला चंगा पाया जाए प्रभु जी, और जिन्हें जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाना प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ऐसे रोग जो इनके शरीरों में है प्रभु जी, डॉक्टर ने कहा अब ये ठीक नहीं हो सकते, आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु जी। और प्रभु आपने इनके लिए कीमत को चुका दिया है प्रभु जी। 39 कोड़ों को आपने हमारी बीमारी के लिए खा लिया है, ताकि आपके मार खाने से हम सब भले चंगे पाए जाएं। पिता, इनको पूर्ण रीति से चंगा कर प्रभु जी और छुटकारा दे। मेरे ये प्रिय भाई बहन यीशु के नाम में इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य को इनके ऊपर रिलीज करता, इनके बिछौनों पर रिलीज करता। इस समय जिनको ऑपरेशन हुआ इसी समय हील हो जाए प्रभु जी, इसी समय हील हो जाए। जिनकी हड्डियां टूटी हैं यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाएं। यीशु मसीह के नाम में इनकी हड्डियों में वापस प्रभु जाना जाए प्रभु जी। डॉक्टरों ने कहा अब तुम्हारी हड्डी कभी भी वर्क नहीं कर सकती है, तुम्हारा ये जोड़ कभी भी काम नहीं करेगा, तुम्हारे हाथ में पेन, तुम्हारे शरीर में पेन, इस हड्डी के कारण दर्द बना रहेगा। आज मैं इनके शरीरों से दर्द को दूर हो जाने की आज्ञा देता हूँ। हर प्रकार का साइटिका रोग प्रभु जी, हर प्रकार का स्पॉन्डिलाइटिस प्रभु जी, हर प्रकार के घुटनों की कूलों की बीमारी यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। हर प्रकार की डायबिटीज यीशु के नाम में इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। हर प्रकार का बीपी का घटना बढ़ना, ब्लड प्रेशर की शिकायत इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। हर प्रकार की प्रभु जी ओबेसिटी प्रभु जी, मोटापा इनके शरीरों को छोड़कर चला जाए। इसी समय प्रभु जी इनका वेट इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग आ जाए प्रभु जी, ये नॉर्मल वेट में आ जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बाल का झड़ना, हर प्रकार का चर्म रोग, हर प्रकार की आंखों की समस्या यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। और ये भाई बहन पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करे,
पूर्ण रीति से इसी समय ये चंगाई को प्राप्त करे। आपने कहा मैं अपने वचन को भेजकर तो मैं चंगा करूंगा, और जिस गड़े में उसमें से निकाल लूंगा। अपने बलवंत हाथ को बढ़ाइए मेरे राजा यीशु, और इनको पूर्ण चंगाई दीजिए। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगा करने के लिए धन्यवाद, अद्भुत चमत्कार इनके शरीरों में और इनके जीवन में करने के लिए धन्यवाद। आत्मिक रीति से जिस प्रकार प्रभु जी ये बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार शारीरिक रीति से ये भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे प्रभु जी। जिस प्रकार अब्राहम प्रभु, जिस प्रकार नूह प्रभु जी, जिस प्रकार इसाक प्रभु जी, जिस प्रकार यूसुफ प्रभु जी दीर्घायु रहा, जिस प्रकार मूसा दीर्घायु रहा, वैसे प्रभु हम सब भी दीर्घायु रहे यीशु मसीह के नाम में। यही हमारी प्रार्थना है, ताकि प्रभु जी जो हमारा जीवन है वो आपकी महिमा का कारण बने। हमारा प्रभु जी हेल्दी और वेल्दी रहना प्रभु जी आपकी महिमा का कारण बने प्रभु जी। सारा आदर महिमा और सम्मान हम आपको देते, और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। शालोम। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, और मैं एक ही बात चाहूंगा, उठे और कुछ एक्सरसाइज करें, उठे वचन की घोषणा करें। हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब लोग मुझे बोलते हैं, बोले भैया आप मोटे दिख रहे हो, आप अनफिट हो, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मैं सबसे हैंडसम हूँ, मैं सबसे तंदुरुस्त हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। बाइबल का एक कैरेक्टर जिसके बारे में शायद आपने बहुत कम सुना होगा, उसका नाम था कैलेब, जो यहोशू के साथ रहता था, जो मूसा के साथ रहता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 85 वर्ष की आयु में उसने एक बात को बोला, आज भी मुझ में वो सामर्थ्य है कि मैं शहरपनाह को लांघ जाऊं। उसने फिर यहोशू को इस बात को बोला, बोले मुझे ये पहाड़ दे दे ताकि मैं उन अकान वंशियों को मार डालूं और उस पहाड़ को अपने कब्जे में ले लूं। वो परमेश्वर मुझको और आपको सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और आपको बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है। सबको जय मसीह।